जय श्री कृष्ण। भगवान ने जरासंध को भीमसेन से मृत्युदंड दिलवाया। वो उसमें जरासंध की ही गलती हो गई। जब भगवान अपना पहचान दे दिए कि देखो हम लोग युद्ध की भिक्षा तुमसे मांगने आए, हम 3 आदमी हैं, तुम जिससे लड़ना पसंद करो ये तुम पर निर्भर करता है। अगर देखो थोड़ी भी इसके पास सद्बुद्धि होती, वैसे तो बड़ा विद्वान था जरासंध, उससे पहले बड़ी बड़ी बातें बोल गया वो, लेकिन यहाँ पर उसका विवेक खत्म हो गया क्योंकि भगवान से विमुख था। वो कहता आज हम आपसे लड़ें तो क्या हो जाता, उसको मुक्ति हो जाती। वो खुद कह दिया कि हम भीमसेन से लड़ें। और भगवान ने क्या किया, जरासंध के पुत्र सहदेव को राज सिंहासन पर बैठाया और अभिषेक कर दिया। और जिन राजाओं को जरासंध ने कैदी बना लिया था उन्हें कारागार से मुक्त करा दिया। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने अनायास ही 20,800 राजाओं को जीतकर पहाड़ों की घाटी में एक किले के भीतर कैद कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण के छोड़ देने पर जब वे वहां से निकले तब उनके शरीर और वस्त्र मैले हो चुके थे। वे भूख से दुर्बल हो रहे थे और उनके मुंह सूख गए थे। जेल में बंद रहने के कारण उनके शरीर का एक एक अंग ढीला पड़ गया था। वहां से निकलते ही उन नरपतियों ने देखा कि सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान उनका सांवला सरोना शरीर है और उस पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र फहरा रहा। 4 भुजाएं हैं जिनमें गदा, शंख, चक्र और कमल सुशोभित है। वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है और कमल के भीतरी भाग के समान कोमल रत्नारे नेत्र हैं। भगवान जिस पर कृपा करते हैं तो अपना स्वरूप दिखा देते। अभी भगवान कृपा कर दिए उन राजाओं। राजा अपने नेत्र से तो भगवान को नहीं देख सकता था, भगवान ने कृपा कर दिया। अब देखो वो 4 भुजा में देख रहा है भगवान को, गदा, शंख, चक्र और कमल। वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा, श्रीवत्स का चिन्ह, सुंदर वदन, प्रसन्नता का सदन है। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे हैं। सुंदर मुकुट, मोतियों का हार, करे करधनी और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर शोभा पा रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है और बनमाला लटक रही है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई मानो वे नेत्रों से उन्हें पी रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं और बाहुओं से आलिंगन कर रहे हैं। उनके सारे पाप तो भगवान के दर्शन से ही धुल चुके थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन राजाओं को इतना अधिक आनंद हुआ कि कैद में रहने का क्लेश बिल्कुल जाता रहा। वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। कहते हैं कि दशा मुझे दीन कि भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे संभालोगे
भूले हम हरि दशा मुझे दीन जीवन प्रभु के हम हरि शरणं प्रभु के हम हरि शरणं चाहे सुख की छटा छाए चाहे दुख की घटा आए चाहे दुख की घटा चाहे सुख की छटा छाए चाहे दुख की घटा चाहे दुख की घटा खुशी हो या हजारों गम खुशी हो या हजारों गम हरि शरणं हरि दुनिया में कोई अपना न दुनिया में कोई अपना ये सब एक रात का सपना ये सब एक रात का सपना न दुनिया में कोई अपना ये सब एक रात का सपना ये सब सत्य है वह अमर प्रियतम हरि शरणं हरि अरे प्रेम की ज्योत जग जाए विरह की आग लग जाए विरह की आग
यही है विनती अपनी, विनती अपनी, विनती अपनी, विनती अपनी, यही है विनती अपनी। यही है आरज़ू अपनी, यही है आरज़ू अपनी, यही है विनती अपनी, यही है आरज़ू अपनी, यही हरि के हो के हरि के हो के निकले दम, हरि शरणम, 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 जब राजाओं ने ऐसी स्तुति राजाओं ने की, भगवान की स्तुति, राजाओं ने कहा शरणागतों के सारे दुख और भय हर लेने वाले देव देवेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ा ही दिया, अब इस जन्म मृत्यु रूप घोर संसार चक्र से भी छुड़ा दीजिए, क्योंकि हम संसार में दुख का कटु अनुभव करके उससे उब गए हैं और आपकी शरण में आए हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। प्रभु अब आप हमारी रक्षा कीजिए। मधुसूदन हमारे स्वामी, हम महाराज मगधराज जरासंध का कोई दोष नहीं देखते। भगवान यह तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम राजा कहलाने वाले लोग राज्य लक्ष्मी से च्युत कर दिए गए, क्योंकि जो राजा अपने राज्य ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो जाता है उसको सच्चे सुख की कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वह आपकी माया से मोहित होकर अनित्य संपत्तियों को ही अचल मान बैठता है। जैसे मूर्ख लोग मृत तृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेते हैं, वैसे ही इंद्रिय लोलुप और अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील माया को सत्य मान लेते हैं। भगवान, पहले हम लोग धन संपत्तियों के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे। इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे की होड़ करते थे और अपनी ही प्रजा का नाश करते रहते थे। सचमुच हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ था और हम लोग इतने अधिक मत वाले हो रहे थे कि आप मृत्यु रूप से हमारे सामने खड़े हैं, इस बात की भी हम तनिक परवाह नहीं करते थे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, काल की गति बड़ी गहन है। वह इतना बलवान है कि किसी के टाले टलता नहीं।
क्यों न हो, वह आपका शरीर ही तो है। अब उसने हम लोगों को श्रीहीन निर्धन कर दिया है। आपकी अहेतुक अनुकंपा से हमारा घमंड चूर चूर हो गया। अब हम आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। विभो, यह शरीर दिन दिन क्षीण होता जा रहा है। रोगों की तो यह जन्मभूमि है। हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि वह मृत तृष्णा के जल के समान सर्वथा मिथ्या है। यही नहीं, हमें कर्म के फल, स्वर्ग आदि लोगों की भी जो मरने के बाद मिलते हैं, इच्छा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वे निस्सार हैं, केवल सुनने में ही आकर्षक जान पड़ते हैं। अब हमें कृपा करके आप वह उपाय बतलाइए जिससे आपके चरण कमलों की विस्मृति कभी न हो, सर्वदा स्मृति बनी रहे। चाहे हम संसार की किसी भी योनि में जन्म क्यों न लेना पड़े। प्रणाम करने वालों के क्लेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा एवं गोविंद के प्रति हमारा बार बार नमस्कार है। यही है विनती अपनी। राजा क्या कह रहा, सुन, ये तो कह रहा, यही है विनती अपनी, यही है आरज़ू अपनी, यही है आरज़ू अपनी। देखो, तुम लोगों को एक मौका मिल रहा है राजा के बहाने, एक बार भगवान के सामने हाथ जोड़ लो और बड़े भाव से गाओ। ये राजा का जो अंतिम शब्द है, राजा कह रहा है कि अब कभी हम ना, मेरी स्मृति हमेशा बनी रहे। यही है विनती अपनी, यही है आरज़ू अपनी, यही है आरज़ू। हरि के हो के निकले दम, हरे शरणम, हरे शरणम। कृष्ण जी कहते हैं, परीक्षित, कारागार से मुक्त राजाओं ने जब इस प्रकार करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, तब शरणागत रक्षक प्रभु ने बड़ी मधुर वाणी से उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है, उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति होगी। यह जान लो कि मैं सबका आत्मा और सबका स्वामी हूँ। नरपतियों, तुम लोगों ने जो निश्चय किया है, यह सचमुच तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य की और आनंद की बात है। तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से चूर होकर बहुत से लोग उच्छृंखल और मतवाले हो जाते हैं। हृदय, अब देखो, इसमें कुछ राजाओं का नाम भी भगवान ने लिया है। नहुस, वेन, रावण, नरकासुर आदि अनेकों देवता, दैत्य और नरपति श्रीमद के कारण अपने स्थान से पद से च्युत हो गए। है नहुस, वेन, रावण, नरकासुर, इस श्रीमद के, ये नरपति सब थे, श्रीमद के कारण अपने स्थान से पद से च्युत हो गए। तुम लोग यह समझ लो कि शरीर और इसके संबंधी पैदा होते हैं, इसीलिए उनका नाश भी अवश्यंभावी है। अतः उनमें आसक्ति मत करो। बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को वश में रखकर यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो और धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। तुम लोग अपनी वंश परंपरा की रक्षा के लिए, भोग के लिए नहीं, वंश परंपरा की रक्षा के लिए संतान उत्पन्न करो और प्रारब्ध के अनुसार जन्म, मृत्यु, सुख दुख, लाभ, हानि जो कुछ भी प्राप्त हो,
उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना चित्त मुझसे लगाकर जीवन बिताओ। देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर उदासीन रहो। अपने आप में आत्मा में ही रमण करो और भजन तथा आश्रम के योग्य तुम जिस आश्रम में हो उस आश्रम के योग्य व्रतों का पालन करते रहो। अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझ ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त हो जाओगे। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को यह आदेश देकर उन्हें स्नान आदि कराने के लिए बहुत से स्त्री पुरुष नियुक्त कर दिए। परीक्षित, जरासंध के पुत्र सहदेव से उनको राजोचित वस्त्र आभूषण माला चंदन आदि दिलवाकर उनका खूब सम्मान करवाया। जब वे स्नान करके वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो चुके तब भगवान ने उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन करवाया और पान आदि विविध प्रकार के राजोचित भोग दिलवाए। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उन बेगी राजाओं को, उन बंदी राजाओं सम्मानित किया। अब वे समस्त क्लेशों से छुटकारा पाकर तथा कानों में झिलमिलाते हुए सुंदर सुंदर कुंडल पहनकर ऐसे शोभायमान हुए जैसे वर्षा ऋतु का अंत हो जाने पर तारे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुवर्ण और मणियों से भूषित एवं श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़ाया, मधुर वाणी से तृप्त किया और फिर उन्हें उनके देशों को भेज दिया। और इस प्रकार उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को महान कष्ट से मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाम